फ्रेंड्स, तो एज ए टीचर्स ट्रेनिंग की ऑनलाइन क्लास में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोगों का टॉपिक चल रहा है लैंग्वेज के बारे में। इसकी पहले की जो वीडियोस हैं उसमें मैं लैंग्वेज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों को कि लैंग्वेज का क्या अर्थ होता है, क्या इसके मीनिंग्स होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशंस होती है, क्या इसका रिलेशनशिप होता है सोसाइटी के साथ में, क्या इसके क्षेत्र होते हैं। काफ़ी अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाने के बाद, और उसमें मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखाई थी जिसमें लिखा था कि तीनों लोग अंधकार में हो जाते अगर ये शब्द रूपी भाषा रूपी दीपक नहीं होता। अगर ये भाषा रूपी दीपक हमारे संसार में, हमारे तीनों लोकों में नहीं होता तो पूरा अंधकार में सारी दुनिया कैसी हो जाती, अंधकार में हो जाती। काफ़ी अच्छी परिभाषा दी है, काफ़ी अच्छी है। और देखिए इसके स्कोप के बारे में मैंने आपको बताया था, क्षेत्र इसका काफ़ी विस्तृत है। भाषा का क्षेत्र कैसा है, विस्तृत है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विद्वानों ने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया। कैसे? फर्स्ट है आपका इंडो आर्यन भाषा, सेकेंडली आपका द्रविड़ लैंग्वेज, तीसरा है आपका ऑस्ट्रिक। 2 अन्य भाषाएं भी हैं लेकिन उनकी इतनी मान्यता नहीं है जितने की हमारी इन तीनों भाषाओं को मान्यता है। आज हम इसके रोल के बारे में पढ़ेंगे कि लैंग्वेज की क्या भूमिका होती है और इसकी भूमिका से क्या इफेक्ट पड़ता है लैंग्वेज का। क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। अगर ये भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को एक दूसरे तक कैसे कम्युनिकेट कर पाते, एक दूसरे से कैसे संप्रेषण कर पाते, कैसे पहुंचा सकते अगर ये भाषा रूपी शब्द ना होता। देखिए, अगर लिखना तो है लेकिन लिखने के लिए लिपि की जरूरत पड़ती है। कहते हैं लिखने की जो भाषा होती है उसको लिपि बोलते हैं। अगर ये शब्द ही नहीं हो, अगर ये भाषा ही नहीं हो तो हम क्या लिखेंगे? लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो सबसे पहले हमें इस भाषा के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। अब हम इसके रोल के बारे में पढ़ते हैं, जिसका पहला पॉइंट है आपका भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। देखिए, भाषा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, किसी की जमीन जायदाद नहीं है कि जो एक पिता को उसके पुत्र से दे दिया जाता है। कि जैसे एक पिता के पास प्रॉपर्टी है तो उसके पुत्र को ऑटोमेटिक वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। भाषा संपत्ति नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो बताइए कि एक बच्चा जैसे ही छोटा हो तो उसको इंग्लैंड भेज दिया जाए तो वहाँ की जो भाषा है उसकी भाषा कैसी हो जाएगी? तो ऑटोमेटिकली उसको जो इन्वायरमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो ऑटोमेटिकली उसकी भाषा कैसी हो जाएगी? इंग्लिश लैंग्वेज। अगर भाषा पैतृक होती तो क्या उसकी जो लैंग्वेज है हिंदी नहीं बनी रहती? इंग्लिश जब उसके एनवायरमेंट, जब उसने देखा कि भाषा का माहौल कैसा है, इंग्लिश का है, अंग्रेजी का है, तो उसकी वातावरण के हिसाब से कि जैसा उसके घर में माहौल है उस हिसाब से उसकी ऑटोमेटिक उसकी भाषा उसे मिली है, अर्जित हुई है, न कि पैतृक। अगर पैतृक होती तो इंग्लैंड में रहने के बावजूद भी वो बच्चा हिंदी ही बोलता, इंग्लिश नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। सेकेंडली पॉइंट है हमारा, भाषा परंपरागत है, व्यक्ति इसका अर्जन कर सकता है। देखिए, भाषा परंपरागत है, कैसे है? इसको पीढ़ी दर पीढ़ी ऑटोमेटिक हम लोग जहाँ अपने परिवार में रहते हैं, हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ट्रेडिशनल के हिसाब से हम लोगों की लैंग्वेज में वो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज आ जाती है। अगर हम लोगों के परिवार में ग्रामीण भाषा में बात की जाती है तो हमें इफेक्ट पड़ेगा कि ग्रामीण भाषा हमें हमारे लहजे में आ जाती है। अगर हमारे घर का माहौल पढ़े लिखे फैमिली वाले हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जो पढ़े लिखे वाला मैनर्स है, हम बचपन से ही वो भाषा सीखते आते हैं जैसी हमारे घर के अंदर बोली जाती है, जैसे हमारे बड़े हमसे बात करते हैं उस हिसाब से हम सीख जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन इस भाषा के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं तो थोड़ा और चेंज देखते हैं कि किस टाइप से स्कूल में भाषा बोली जाती है, बाहर समाज में कैसे बोला जाता है, किस तरीके से सीखा जाता है, और लोगों से भी हम सीखते हैं। तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। कैसे? कि भाषा को बदलने का या भाषा को बोलने का तरीका। तो बदलने से इसका यह है कि हम इसको अर्जित कर सकते हैं। दूसरे कैसे बोल रहे हैं उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि सामने वाला हमसे अच्छा बोल रहा है, बेटर बोल रहा है, तो हम उससे कुछ अच्छी बातें सीख सकते हैं। न कि ये संपत्ति ऐसी है जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं। भाषा को ऐसी संपत्ति है जिसको और ज्यादा ग्रहण अर्जित भी किया जा सकता है अच्छे तरीके से। अगर आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, भाषा में सुधार की जरूरत है, तो आप उसको और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। देखिए, भाषा का कैसे कह सकते हैं कि इसका स्टार्टअप हुआ है प्राचीन काल से ही माना जाता है, लेकिन कैसे हुआ ये अभी किसी को पता नहीं है। अब ये भी कह सकते हैं कि इसका अंत क्या होगा। भाषा का क्या कभी आप लोगों ने अंत देखा है कि इस लैंग्वेज का सेंटेंस यहीं तक है, इसके बाद नहीं? उसको और भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इसका कोई लास्ट रूप नहीं होता कि भाषा को हम इतने
साइज में नाप लेंगे कि इसके इतनी भाषाओं को इतने शब्दों में नाप तोल कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर। देखिए, पहले कहा जाता था कि वियोगावस्था से संयोगावस्था की ओर जाती है हमारी भाषा, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ विद्वानों ने दोनों तरह की कैटेगरी में इसको विभाजित किया कि दोनों तरह से इसकी परिस्थितियों के साथ लागू हो सकती है। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि भाषा को संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर ले जाते हैं। वो कैसे? देखिए, हम लोग लिखते हैं मोहन खादर। अब देखिए, ये है हमारा संस्कृत का रूप। संस्कृत के बाद हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? मोहन खाता है। इसका रूप चेंज हो गया संस्कृत से हिंदी में। अब इसके बाद जैसे मैंने इसका रूप और चेंज करना चाहा तो मैंने इसका रूप चेंज कर दिया। क्या हो गया? मोहन ईट्स। देखिए, जो मेन रूप इसका संस्कृत है, इसके बाद इसको हिंदी में मैंने क्या कर दिया? वियोगावस्था कर दिया। इसका रूप यहाँ से उठा के यहाँ पटक दिया। अब इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, इसे मोहन ईट्स। दर बदर मेन शब्द इसका वैसे संस्कृत भाषा से हमारी भाषा विकसित हुई है, शुरू हुई है। उसके बाद मैंने हिंदी में, फिर इंग्लिश में, तो कह सकते हैं कि भाषा को संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर ले जाने का काम किया गया है। और वियोगावस्था का मतलब क्या होता है? विघटित करना, उसको विभाजित करना, अलग करना। अब इस एक सेंटेंस को मैंने 3 कैटेगरी में विभाजित कर दिया, तो ये क्या है? एक विघटन होना ही है। नेक्स्ट है इसका भाषा अध्ययन सामाजिक वस्तु। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मनुष्य का जन्म कहाँ हुआ है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के अंदर, और उसका जो भाषा का विकास है वो कहाँ हुआ है? वो भी समाज के अंतर्गत हुआ है। समाज की जो भाषा का उसका कार्य है, बोलने का कार्य, वो कहाँ करेगा? वो भी वो कहाँ करेगा? समाज के अंतर्गत। तो कहा जा सकता है कि जितने भी हमारे कार्य होते हैं, स्किल्स होते हैं, भाषा का जितना भी हम आदान प्रदान करते हैं, चाहे वो कितने भी कार्य कर लें, चाहे कोई भी हम डेवलपमेंट कर लें, तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? समाज के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भाषा अध्ययन सामाजिक वस्तु है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। कौन? भाषा। देखिए, पहले भाषा थी स्थूलता से, भाषा को पहले स्थूलता की कैटेगरी में रखा गया, उसके बाद धीरे धीरे इसको सूक्ष्म रूप में आ गया, इसको डिफाइन कर करके छोटा छोटा रूप हो गया। इसके बाद अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की धीरे धीरे हमारी जो भाषा है काफी विकसित होती जा रही है, काफी अच्छी होती जा रही है। ये नहीं कि जो भी बोल दिया वो ठीक है, भाषा के रूप में दर बदर दिन प्रतिदिन चेंज आता जा रहा है, उसकी स्किल्स निकल के आ रही है, डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि भाषा में पहले अप्रौढ़ता थी, तो अब जाकर उसकी धीरे धीरे प्रौढ़ता में जाती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका भाषा अर्जित संपत्ति है। जैसा कि कहा जाता है, देखिए, भाषा को अर्जित किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। दूसरों से हम जो सीखते हैं, अच्छी चीजें भी होती हैं, किसी में गलत चीजें भी होती हैं, लेकिन हमें डिसाइड ये करना है कि हमको ग्रहण क्या करना है, हमें अच्छी बातें सीखनी है या गलत बातें सीखनी है। तो भाषा को हम बेटर तरीके से और सीख सकते हैं, किसी को भी देख के सीख सकते हैं, किसी को भी कोई भी हमारा कह देते ना, कोई गाइड होता है, कोई हमारा एक आइडल होता है, तो उसको देख के हम फॉलो करते हैं कि नहीं, हमें इस स्टेप से बनना है, तो उनका अनुकरण हम करने लगते हैं। तो इसलिए भाषा को कैसा कर सकते हैं? सीखा भी जा सकता है, अर्जित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा भाषा को अनुकरण द्वारा भी अर्जित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी इसमें बताया था आपको, भाषा अर्जित की जा सकती है चाहे वो किसी के द्वारा भी हो। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी माँ होती है, तो वो हमको बताती है, बेटा ये क्या है? ये आपके पापा है। तो हम भी उसको धीरे धीरे पापा बोलने लगते हैं। घर में जितने भी सदस्य हैं, जो हमारी माँ बोलेगी बेटा ये बोलो, तो हम धीरे धीरे क्या करने लगते हैं? अनुकरण करने लगते हैं। पूछते हैं खाने में आज क्या है, तो मम्मा बताएगी, हमारी आपकी माँ बताएगी कि बेटा ये रोटी है, ये दाल है, ये चावल है। जब वो लोग बोलते हैं घर में, तो हम लोग भी धीरे धीरे वो अनुकरण करने लगते हैं। अनुकरण करके हम उन चीजों को अपने जीवन में स्थापित कर लेते हैं कि अभी इस शब्द से हमें इस शब्द से क्या बोलना है, किससे रोटी बोलते हैं, इसको चावल बोलते हैं, इसको दाल बोलते हैं। धीरे धीरे वो चीजें हमारी अनुकरण के द्वारा हमारे जीवन में आ जाती है। तो ये सब किसका चेंज है? वो है भाषा का, क्योंकि बिना भाषा के तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाषा के द्वारा ही हम ये इतनी सारी चीजें सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। देखिए, भाषा पहले हम जितने भी डिफिकल्ट वर्ड बोलते थे, धीरे धीरे शॉर्टकट में आ गए। जैसे
पहले भी क्या अब भी बहुत सारे लोग टेलीविजन बोलते हैं, लेकिन आजकल शॉर्टकट फॉर्म चल गई है। टेलीविजन को टीवी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टीवी। तो ये शब्द जो है टेलीविजन बोलने में थोड़ा कठिन लग रहा है, बड़ा लग रहा है, तो इसको शॉर्टकट फॉर्म में बोला जा रहा है टीवी। जल्दी भी बोल जाता है और बोलने में भी इजी होता है, चाहे उस छोटे बच्चे से बुलवा लो चाहे बड़े बच्चे से, किसी से भी कठिन शब्द को बुलवाया नहीं जा सकता, लेकिन सरल शब्द है वो सभी लोग बोल सकते हैं। तो आजकल ट्रेंड चल गया है कठिनता से सरलता की ओर। लंबे लंबे नामों को भी आजकल शॉर्टकट में बोला गया है। किसी का भी नाम हो तो उसको शॉर्टकट फॉर्म में बोला जाता है। इसलिए कहा गया है कि भाषा को कठिनता से सरलता की ओर आजकल जा रही है, क्योंकि आजकल शॉर्टकट फॉर्म ज्यादा चल रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भाषा चिर परिवर्तनशील है। देखिए, समय समय के हिसाब से हम अपनी भाषा में परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, संस्कृत से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में धीरे धीरे ट्रेंड चलता गया, और इंग्लिश का भी इसको भी और शॉर्ट कर सकते हैं। तो भाषा को कहा जा सकता है परिवर्तनशील है, और इसका जो परिवर्तन है वो लगातार चलता ही रहता है। तो ये नहीं कह सकते कि भाषा को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, इसको हम किसी भी रूप में धीरे धीरे परिवर्तन कर सकते हैं, और अच्छा दिखने के लिए इंसान उसको और भी अच्छा परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, आज की क्लास में मैंने इसके रूल के बारे में डिस्कस किया। अगली क्लास में जो इससे आगे और भी नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और बहुत बहुत